तो आज की वैकेंसीज रहेंगी हल्द्वानी की। मेरे जो भी भाई बहन दोस्त हल्द्वानी में रहते हैं उन सब के लिए आज की जॉब रहेगी। हल्द्वानी में हमें एक स्कूल में 2 कंप्यूटर टीचर चाहिए। आपने एमसीए कर रखी हो और एमसीए के साथ साथ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश में बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड का स्कूल रहने वाला है। फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। टाइमिंग्स और सैलरी दोनों चीज़ें आपकी इंटरव्यू के टाइम पर डिस्कस की जाएंगी। इसी तरह से हल्द्वानी में ही हमें एक ट्रैवल कंपनी में एक ऑफिस मैनेजर चाहिए। मेल कैंडिडेट होना चाहिए। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। टाइमिंग्स जो हैं 9 to 6 की रहेंगी। सैलरी की बात करूं तो इंटरव्यू के टाइम पर डिस्कस की जाएगी। इसी तरह से हल्द्वानी में ही हमें एक इंस्टीट्यूट में एक कंप्यूटर टीचर चाहिए, जिसमें आपके कंप्यूटर के जो स्किल्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। आपको ऑफिस प्रोडक्टिविटी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, टैली या फिर प्रोग्रामिंग, डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें अच्छे से आती होनी चाहिए। टाइमिंग्स और सैलरी दोनों आपकी इंटरव्यू के टाइम पर डिस्कस की जाएंगी। इसी तरह से एक कंपनी में हमें डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए। ये काम वर्क फ्रॉम होम भी रह सकता है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ साथ आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए। एक्सेल आपको अच्छे से आता होना चाहिए। 8 घंटे की जॉब रहेगी, वो चाहे आपको ऑफिस बुला लें या घर पे करा लें, वो डिपेंड करेगा। सैलरी जो है आपकी 15 से 20 हज़ार के आसपास पर मंथ हो जाएगी। तो ये थी जी आज हल्द्वानी की वैकेंसीज। अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए मेरे से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो आज की वैकेंसीज रहेंगी रुद्रापुर की, उत्तराखंड की। मेरे जो भी भाई बहन दोस्त रुद्रापुर उत्तराखंड में रहते हैं उन सब के लिए आज की वैकेंसीज रहेंगी। रुद्रापुर में हमें एक ऑफिस में 2 फीमेल कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, जिसमें आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल अच्छे से आता होना चाहिए। टाइमिंग्स 9 to 6 की रहेंगी। सैलरी की बात करूं तो 10 से 12-13 हज़ार के आसपास पर मंथ यहां मिल जाएगी। फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से रुद्रापुर में ही हमें एक रियल एस्टेट के ऑफिस में एक फीमेल टेलीकॉलर चाहिए। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ आपके टाइमिंग्स 9 to 6 रहेंगी। सैलरी की बात करूं तो 10 से 12 हज़ार के आसपास पर मंथ यहां मिल जाएगा। इसी तरह से एक आईटीआई में हमें एक आईटी के लिए वेल्डर का इंस्ट्रक्टर चाहिए। आपने आईटीआई का सीटीआई का कोर्स कर रखा हो। टाइमिंग्स और सैलरी दोनों आपकी इंटरव्यू के टाइम पर डिस्कस की जाएंगी। इसी तरह से एक ऑफिस में, एक इंडस्ट्री में हमें एसी मैकेनिक चाहिए। आपने 2 साल का एसी मैकेनिक का RAC, जिसको हम बोल देते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक का कोर्स कर रखा हो, एनसीवीटी का कोर्स किया हो, फ्रेशर हो अप्लाई कर सकते हो, डजेंट मैटर, है ना। टाइमिंग्स जो है वो आपकी इंटरव्यू के टाइम पर डिस्कस की जाएंगी। सैलरी आपको 20 से 22 हज़ार के आसपास पर मंथ मिल जाएगी। इसी तरह से हमें एक कंपनी में मैकेनिक चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, जिसमें आपने बीटेक या फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी हो। टाइमिंग्स और सैलरी दोनों आपकी इंटरव्यू के टाइम पर डिस्कस की जाएंगी। इसी तरह से हमें एक ऑफिस में 2 कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए। टाइमिंग्स जो है 9 to 6 की रहेंगी। सैलरी की बात करूं तो सैलरी आपको अप्रॉक्स मिल जाएगी 15 से 20 हज़ार। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, टाइपिंग की आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए और इसी तरह से आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बहुत अच्छे होने चाहिए। इसी तरह से हमें एक ऑफिस में, फाइनेंस के ऑफिस में एक टेलीकॉलर चाहिए, फीमेल टेलीकॉलर चाहिए। और आपके जो स्किल्स हैं वो अच्छे होने चाहिए इंग्लिश और हिंदी में। टाइमिंग्स 9 to 6 रहेंगी। सैलरी 10 से 12 हज़ार आपको पर मंथ मिल जाएगी। तो ये थी जी आज की कुछ वैकेंसीज। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।